है ना। जब विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल अलग अलग होते हैं और मूलों का अस्तित्व भी होता है। b वर्ग ऋण 4ac जब बराबर 0 होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल एक जैसे होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। b वर्ग ऋण 4ac जब 0 से छोटा होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसे याद रखिए। 4.3 का पहले का दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं। द्विघात समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0 दिया है। देखना है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व है तो हम फिर इसे द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसको हल करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करवाएंगे तो a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा 1 और c बराबर आएगा ऋण 4। अब हम विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे। b वर्ग ऋण 4ac का मान b के स्थान पर 1 रखेंगे, 4 गुणित a के स्थान पे 2 रखेंगे और c के स्थान पे ऋण 4 रखेंगे। 1 का वर्ग 1, ये ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 और 1 33। तो b वर्ग ऋण 4ac जो हमारा विविक्त कर है उसका मान 33 आ गया है। 33 0 से बड़ा होता है, इसलिए जो द्विघात समीकरण हम दिया है उसके मूल वास्तविक है और मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें मूल भी ज्ञात करना है, जो हम यहाँ पर द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। ये हमारा द्विघात सूत्र है। x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र के अंदर हम abc के मान रखेंगे माइनस b के स्थान पे हमारा b का मान हम 1 रख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b के स्थान पे 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a के स्थान पे 2 गुणित c के स्थान पे ऋण 4। ये abc के मान रखे। 2 गुणित a का मान 2 से हम सरल करेंगे। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है। ये ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 दूनी 4। ये हमारा हो गया है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। हम चाहते तो सीधे भी b वर्ग ऋण 4ac की जगह पे हम यहाँ पे 33 रख सकते थे, जो हमने पहले निकाल लिया था। अब यहाँ से हमको एक बार धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। धनात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर -1 प्लस माइनस से प्लस लेंगे अंडर रूट 33/4। जब हम ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से लेंगे तो x बराबर ऋण 1 माइनस अंडर रूट 33/4। अब आगे हमारा हल नहीं सरल नहीं होगा, इसलिए हमारे दिए गए मूल हो जाएंगे। ये दोनों मान x के द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। हमने 4.3 का पहले का तीसरा द्विघात समीकरण लिया है। 4x वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ a बराबर हमें 4 मिलेगा, b बराबर हमको यहाँ पे 4 वर्गमूल 3 मिलेगा और c बराबर हमको 3 मिलेगा। अब हम विविक्त कर का मान निकालेंगे। b वर्ग ऋण 4ac का मान निकालेंगे। b के स्थान पर 4 वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 4, a के स्थान पे 4, c के स्थान पे 3। 4 का वर्ग 16 होता है, 4 चौक 16। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा। ये महत्वपूर्ण बात है।
दोनों का अलग अलग वर्ग करिए। ऋण 4 चौक 16, 16 3 48, ये हो गया 16 3 48, ऋण 48, 48 से 48 घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान जब 0 आता है तो मूल वास्तविक भी होते हैं, दोनों बराबर भी होते हैं और मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूलों का अस्तित्व है। जब भी मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा, सीधी सी बात है। अब हम जब मूलों का अस्तित्व है तो हम मूल ज्ञात करेंगे द्विघात सूत्र का उपयोग करके। ये हमने द्विघात सूत्र लिख लिया है। इसमें हम एबीसी के मानों को रखेंगे। माइनस बी का मान देखिए कितना आया था, 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी की जगह 4 वर्गमूल 3 का यहाँ पे वर्ग भी है, ऋण 4 गुणित ए का मान 4 है और सी का मान 3 हमने निकाला था, 2 गुणित ए का मान हमने 4 निकाला था। अब सरल कीजिए, ऋण 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 4 वर्गमूल 3 का हम वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 गुणित वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 4 चौक 16, 16 3 48, 2 चौक 8। यहाँ पे भी हम एक बार चाहते तो b वर्ग ऋण 4ac का मान हमने निकाला था 0, सीधे 0 भी लिख सकते थे। ऋण 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 16 3 48, ऋण 48 बटे 8, ये अपना हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3, ये हो गया अपना 0 और वर्गमूल 0 का मान 0 बटे 8। तो दोनों मूल हमारे एक जैसे आने वाले हैं। हम चाहें तो धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। x बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस से प्लस 0 बटे 8, x बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस से माइनस। प्लस माइनस लेने से मान एक जैसे आएंगे, सिर्फ अलग अलग 2 मान हमें प्राप्त करना है, इसलिए हमने धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लिया है, जिससे अलग अलग दोनों मान हमें शो हो जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 काट लीजिए। x का मान ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 और x का मान ऋण वर्गमूल 3 बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारे दोनों मूल आ गए हैं। 4.3 का पहले का चौथा लिया है, 2x वर्ग धन 2x धन 4 बराबर 0। जब हम तुलना करवाते हैं ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से, तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर 1 आएगा, x का गुणांक 1 है, c का मान 4 आएगा। अब हम विविक्त कर बताएंगे, विविक्त कर निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं। b वर्ग ऋण 4 ac का मान निकालेंगे, b का मान 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2, c का मान 4, 1 का वर्ग 1 होता है, ऋण 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 आएगा, परंतु यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का आएगा। इस बार हम देखेंगे b वर्ग ऋण 4 ac का मान विविक्त कर का मान ऋणात्मक आया है और ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है और जब मूल वास्तविक नहीं है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें मूल भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा पूरा हो गया है। 4.3 के पहले के चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए। पहले का पहला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए वो मैंने नहीं करवाया है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चारों को हम जो है सूत्र विधि से तैयार कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। धन्यवाद।